हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज दोस्त हम लोग लेक्चर 12 की बात करेंगे और लेक्चर 12 में हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट 8। तो चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट 8 के ऊपर आते हैं। तो कॉन्सेप्ट 8 क्या है? कॉन्सेप्ट 8 में लिखा है कि इंटीग्रेशन के सवाल में टी हम उनको मानते हैं जिसका पूरा डिफरेंशिएशन मिले या जिसके डिफरेंशिएशन का कम से कम वेरिएबल वाला हिस्सा मिले। कहने का मतलब यह है कि कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल है तो उसमें हम टी उनको मानेंगे जिसका पूरा डिफरेंशिएशन मिल जाए या जिसके डिफरेंशिएशन का कम से कम वेरिएबल वाला हिस्सा मिले। तो टी हम उनको मानेंगे जिसका पूरा डिफरेंशिएशन मिले, है ना। ये बात तो हम लोगों ने सीखा है कि भैया टी उनको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन मिले, मतलब पूरा डिफरेंशिएशन मिले या जिसके डिफरेंशिएशन का कम से कम वेरिएबल वाला हिस्सा मिले। ये हम उसमें ऐड किए हैं, है ना। तो इंटीग्रेशन के सवाल में टी तो हम उनको मानते हैं जिसका पूरा डिफरेंशिएशन मिले, है ना, पूरा मिल जाए या जिसके डिफरेंशिएशन का कम से कम वेरिएबल वाला हिस्सा मिले। तो ये बात जो है हम सवाल के जरिए से ज्यादा क्लियर कर पाएंगे कि आखिर कॉन्सेप्ट 8 में लिखा क्या गया है। तो चलिए हम लोग सवाल की शुरुआत करते हैं और सवाल के जरिए से ही कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियरिफाई कर लेंगे। तो देखते हैं ये जो सवाल लिखा गया है, सवाल ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x इंटू 3 इंटू cos 3x इंटू dx। सवाल ये है कि sin 3x और इंटू 3 इंटू cos 3x इंटू dx। आपको पता है दोस्त कि sin 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sin 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x और 3x का 3, पता है ना। sin 3x को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो sin 3x का डिफरेंशिएशन पहले sin का cos 3x और 3x का फिर कीजिएगा 3 बाहर रहेगा x का 1, तो देखिए 3 cos 3x। तो sin 3x का जो डिफरेंशिएशन होता है 3 cos 3x होता है, जो कि यहां पर मिल रहा है, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे, sin 3x को क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, sin 3x को t मान लेता हूं। लेट sin 3x इक्वल t। इसके बाद जो है इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं? t के रिस्पेक्ट में। इन जनरल क्या लिखते हैं, है ना, शॉर्टकट में sin 3x का cos 3x और 3x का क्या आ जाएंगे 3 इंटू dx इक्वल क्या आ जाना है? dt आ जाना है। ठीक है, अब इसको और भी एक स्टेप में लिख सकते हैं 3 cos 3x इंटू dx इक्वल dt। इसके बाद नो लिखेंगे और नो लिखने के बाद ओरिजिनल सवाल को कॉपी करेंगे sin 3x इंटू 3 इंटू cos 3x इंटू dx। ठीक है, अब सबको t और dt में बदल देता हूं। तो देखिए यहां पर sin 3x को मैंने क्या माना है? t माना है। ठीक है, तो sin 3x के बदले में क्या लिखेंगे? t लिखेंगे और 3 cos 3x के बदले में क्या लिख देंगे? dt। अब ये आ गया dt है तो t वेरिएबल, t पर पावर 1 कहे तो t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और t कहे तो t किसको माने हैं? sin 3x को माने हैं, तो sin 3x का स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, इसे कॉपी कर लीजिए। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, sin 3x का पूरा डिफरेंशिएशन मिल रहा है, इसलिए मैंने sin 3x को क्या मान लिया? t मान लिया, है ना। एक बात तो ये है, और इसके बारे में हम लोग आपके दिमाग में आ रहा होगा इसमें नया क्या बात है सर, है ना, ये तो हम पहले से जानते हैं, है ना। तो ये तो ठीक है कि जिसका पूरा डिफरेंशिएशन मिले तो उन्हीं को हम t मानते हैं। अब इसी चीज को और भी इसी सवाल में कुछ थोड़ा सा हम पार्ट को रिमूव करेंगे, फिर सवाल लेकर दिखाएंगे कि क्या डिफरेंसेस होता है। कि जैसे साइन इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x इंटू cos 3x इंटू dx। ठीक है दोस्त, ये सवाल है। तो sin 3x इंटू cos 3x इंटू dx है। अब देखिए sin 3x का तो डिफरेंशिएशन cos 3x इंटू 3 होता है, इंटू 3, है ना। लेकिन यहां पर sin 3x और इंटू sin 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x इंटू 3, लेकिन यहां पर cos 3x तो है लेकिन 3 नहीं है। समझ रहे बात को? 3 मिसिंग है, 3 नहीं है। 3 क्या है? कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या क्या होता है आपको पता है दोस्त? x, y और z, ये 3 वेरिएबल होता है ना। और इसके अलावा जो कुछ भी आता है सब कुछ क्या है? कांस्टेंट है। तो यहां पर आपका sin 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x इंटू 3 जो होता है, 3 तो नहीं मिल रहा है लेकिन cos 3x सिर्फ मिल रहा है। वेरिएबल वाला हिस्सा तो मिल रहा है, वेरिएबल वाला हिस्सा इसलिए है कि इसमें x है ना, वेरिएबल वाला हिस्सा तो मिल रहा है लेकिन कांस्टेंट वाला हिस्सा, जो कांस्टेंट वाला पार्ट जो 3 है वो नहीं मिल रहा है।
तो लिखा यह गया है कि टी हम उनको मानते हैं जिसका पूरा पूरा डिफरेंशिएशन मिले या जिसके डिफरेंशिएशन का कम से कम वेरिएबल वाला हिस्सा मिले, कम से कम, एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट कितना हिस्सा मिले, वेरिएबल वाला हिस्सा मिले, है ना, एटलीस्ट। तो वेरिएबल वाला, कम से कम वेरिएबल वाला हिस्सा मिलना चाहिए। कहने का मतलब यह है, इसको सरल भाषा में यूं बोला जाए कि वेरिएबल वाला हिस्सा मिल जाना चाहिए। कांस्टेंट वाला हिस्सा मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो फिर भी अच्छी बात है। जैसे यहां पर वेरिएबल के साथ साथ कांस्टेंट वाला भी हिस्सा मिल रहा है ना, तो ठीक है, टी मान लिया sin 3x को। तो यहां पर सिर्फ वेरिएबल वाला हिस्सा मिल रहा है, कांस्टेंट वाला नहीं मिल रहा है, तो वेरिएबल वाला मिल जाना चाहिए। कांस्टेंट वाला मिले या नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं भी मिलता है तो फिर भी अच्छी बात है। ठीक है दोस्त, जैसे कि यहां पर नहीं मिल रहा है तो हम फिर भी sin 3x को ही टी मानेंगे क्योंकि इसके डिफरेंशिएशन का वेरिएबल वाला हिस्सा मिल रहा है। ठीक है, तो जिसके डिफरेंशिएशन का वेरिएबल वाला हिस्सा मिले कम से कम या पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन मिले तो उन्हीं को टी मानते हैं। तो sin 3x को यहां पर मैं क्या करूंगा, टी मान लेता हूं और sin 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x इंटू 3x का क्या आ जाएंगे 3 इंटू dx इक्वल dt। ठीक है दोस्त, अब यहां पर आपको क्या करना है, जब भी पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन नहीं मिले, वेरिएबल वाला हिस्सा मिले, कांस्टेंट वाला पार्ट मिसिंग हो, तब ऐसे केसेस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि dx के साथ x वाला टर्म रखना है, बाकी सबको dt के साथ चिपका देंगे। तो ये बात पहले भी हम बोल चुके हैं कि जब भी जिसके डिफरेंशिएशन पूरा पूरा डिफरेंशिएशन नहीं मिल रहा है, वेरिएबल वाला हिस्सा मिल रहा है, तो वैसे केसेस में क्या करना है, dx के साथ x वाला टर्म्स रखना है, बाकी सबको dt के साथ चिपका देना है। तो dt बाय क्या आ जाएंगे 3, dx के साथ x वाला चीज रखे, बाकी सबको dt के साथ चिपका दिए। ठीक है दोस्त, यहां तक क्लियर है। इसके बाद नो लिखा जाएगा, नो लिखेंगे और नो लिखने के बाद ओरिजिनल सवाल को कॉपी करेंगे, sin 3x इंटू cos 3x इंटू dx। अब यहां पर सबको t और dt में बदल देना है। तो sin 3x को क्या माना गया है, sin 3x को t, देखिए sin 3x को t और cos 3x इंटू dx, ये किस में चेंज हो गया, dt बाय 3 में, ये किस में चेंज हो गया, dt बाय 3। तो आपका क्या आ जाएंगे t इंटू ये क्या बन गया dt बाय 3, तो t इंटू dt बाय 3। ठीक है दोस्त, अब 1/3 तो बाहर रहेगा, t इंटू dt आ जाएंगे और इसके बाद जो है क्या हो जाएगा t इंटू dt और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 प्लस c आ जाएंगे और t का मान रख दीजिए, t का वैल्यू रख दीजिए। t किसको माने हैं, sin 3x को माने हैं, sin 3x का स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, तो क्या रहा है यहां पर, हो ये रहा है कि sin 3x को यहां पर t माना क्योंकि sin 3x का पूरा पूरा डिफरेंशिएशन मिल रहा था। यहां पर क्या हो रहा है, sin 3x का पूरा पूरा तो डिफरेंशिएशन नहीं मिल रहा था, लेकिन वेरिएबल वाला हिस्सा जरूर मिल रहा था। वेरिएबल वाला मिसिंग नहीं रहना चाहिए, कांस्टेंट वाला पार्ट मिसिंग हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन वेरिएबल वाला पार्ट मिसिंग नहीं होना चाहिए। वेरिएबल कहे तो जिसमें x y या z वाला चीज हो, वो चीज मिसिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर आपका जो है sin 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x इंटू 3 होता है, तो cos 3x में x वाला हिस्सा है ना दोस्त, है ना, ये वाला चीज मिसिंग नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 a b c d ये सारे चीज अगर आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, एक्स वाई जेड के अलावा कोई भी चीज आ जाए, वो चीज मिले या नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना है। आप कॉपी कर ले दोनों सवाल को, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे आपको क्लियर कर देंगे। एक सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल के अंदर जो है आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे कि आखिर सर बोल क्या रहे। ठीक है, इसे आप कॉपी कर लें, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला जो सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ tan 4x इंटू 4 sec स्क्वायर 4x इंटू dx, ये सवाल है। सॉल्यूशन में लिखेंगे tan 4x इंटू 4 इंटू sec स्क्वायर 4x इंटू dx।
tan 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर 4x इंटू 4x का 4 है ना, 10 का sec स्क्वायर 4x और 4x का 4, तो 4 sec स्क्वायर 4x। तो tan 4x का यहाँ पर डिफरेंशिएशन मिल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, tan 4x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो यहाँ पर हम tan 4x को t मान लेता हूँ, tan 4x को t मान लेता हूँ, ठीक है। और tan 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10 का sec स्क्वायर 4x और 4x का 4 इंटू डी एक्स इक्वल डी टी, और इसके बाद sec स्क्वायर 4x इंटू डी एक्स इक्वल क्या आ जाएंगे, डी टी बाई 4, है ना। जब भी पूरा डिफरेंशिएशन मिल रहा है तो उधर लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको पूरा अगर डिफरेंशिएशन मिले sec स्क्वायर 4x इंटू 4 इंटू डी एक्स बराबर क्या आ जाएंगे, डी टी आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, नो लिखेंगे और ओरिजिनल सवाल को छाप लेंगे। tan 4x इंटू 4 इंटू sec स्क्वायर 4x इंटू डी एक्स, ठीक है। और सबको t और dt में बदल देंगे, tan 4x ये t में चला गया, और इसके बाद ये tan 4x जो है ये t में चला गया, और 4 sec स्क्वायर 4x जो है ये आपका किस में बदल गया, dt में बदल गया, तो t इंटू dt आ गया, और t इंटू dt। अब इसके बाद क्या आ जाना है, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ठीक है। और t का मान जो है, t का वैल्यू रख दीजिए tan 4x का स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्त। इसे आप कॉपी कर लें, फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए कॉपी कर लीजिए। हाँ देखिए, नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है, tan 4x इंटू sec स्क्वायर 4x इंटू डी एक्स, है ना। हम कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। मैं इस तरह से सवाल ले रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाए कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है ना। कि एक में तो पूरा मिल रहा है, दूसरे में उसी तरह का चीज ले रहे हैं, सिर्फ कांस्टेंट वाला पार्ट मिसिंग है ना। आप देखिए tan 4x का ये चीज है ना, पूरा डिफरेंशिएशन मिल रहा है, लेकिन यहां पर आप देखिए कांस्टेंट वाला पार्ट मिसिंग कर दिए, ठीक है ना। तो t हम उनको मानते हैं जिसका पूरा डिफरेंशिएशन मिले, tan 4x का पूरा डिफरेंशिएशन मिल रहा है, इसलिए tan 4x को t मान लिए। या t हम उनको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन का कम से कम वेरिएबल वाला हिस्सा मिले। आप देखिए tan 4x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर 4x इंटू 4 तो नहीं मिल रहा है, लेकिन sec स्क्वायर 4x यकीनन मिल रहा है। तो tan 4x के डिफरेंशिएशन का वेरिएबल वाला हिस्सा मिल रहा है यहां पर, इसलिए tan 4x को क्या मानेंगे, t मान लेंगे। तो यहां पर tan 4x को मैं मान लेता हूं, tan 4x को t, तो tan 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाना है, sec स्क्वायर 4x और 4x का 4 इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। इसके बाद जो है आपको dx के साथ x वाला टर्म्स रखना है, बाकी सबको dt के साथ चिपका देना है, तो आपका क्या जाना है, dt बाई 4। तो sec स्क्वायर 4x इंटू डी एक्स इक्वल डी टी बाई क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। इसके बाद नो लिखा जाएगा और ओरिजिनल सवाल को छापेंगे, tan 4x इंटू sec स्क्वायर 4x इंटू डी एक्स आ जाएंगे। और इसके बाद सबको t और dt में, है ना। मैंने बोला कि जिसका पूरा डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा तो dx के साथ x वाला टर्म, बाकी सबको dt के साथ रख सकते हैं। मतलब फिर से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि dx के साथ x वाला टर्म्स रखना है, बाकी सबको dt के साथ चिपका देना। ये कहीं भी ये काम कर सकते हैं, चाहे पूरा डिफरेंशिएशन मिले या नहीं भी मिले, हर जगह ये काम कर सकते हैं। हम देखेंगे आगे के सवाल में यही काम करेंगे। यहां पर देखिए मैंने ऐसा, और tan 4x का पूरा डिफरेंशिएशन मिल रहा था, 4 को उधर नहीं सरकाए, ठीक है। लग रहा था कि यहां पर दिख रहा है कि 4 पूरा का पूरा मिल रहा है, तो ठीक है, ये पूरे के पूरे dt में चेंज हो जाएंगे। अगर 4 को उधर भी चिपका देते तो नो प्रॉब्लम, है ना, आंसर वाज सेम आएगा, ठीक है। तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 4 tan 4x इंटू sec स्क्वायर 4x इंटू dx है। अब इसके बाद जो है सबको t और dt में चेंज कर देंगे। tan 4x को हम t मान लिया, और sec स्क्वायर 4x इंटू dx किस में चेंज हो जाएंगे, dt बाई 4 में चेंज हो जाएंगे। इसके बाद 1/4 बाहर रहेंगे और t इंटू dt आ जाना है, और 1/4 t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और 1/8, और t कहे तो t किसको माने हैं, tan 4x को माना गया है, तो tan 4x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस c आ जाएंगे। ये आपका आंसर आ गया। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोनों में आप तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस तरह से चीजों को t माना गया है ना। ऐसे केसेस में भी tan 4x को ही t मानना है, अगर कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं भी मिल रहा है फिर भी tan 4x को ही t मानना है,
ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि पूरा पूरा डिफरेंशिएशन मिले या कम से कम वेरिएबल वाला हिस्सा मिले, है ना। तो दोनों केसेस में उसी चीज को टी मानते हैं, जिसका पूरा पूरा मिल रहा है या कम से कम वेरिएबल वाला हिस्सा मिल रहा है। ठीक है, इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं कॉन्सेप्ट को मिटा देता हूं, थोड़ा जगह कम पड़ जाता है। आगे है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये नेक्स्ट सवाल है दोस्त, e टू द पावर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सॉल्यूशन में लिखा जाएगा e टू द पावर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि एक्स क्यू का जो डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर होता है, तो 3x स्क्वायर मिल रहा है, इसलिए हमें एक्स क्यू को t मान लेना चाहिए। तो मान लेता हूं, तो लेट एक्स क्यू इक्वल t, जिसका पूरा पूरा डिफरेंशिएशन मिले या जिसके डिफरेंशिएशन का कम से कम वेरिएबल वाला हिस्सा मिले, तो उनको हम t मान लेते हैं। तो पूरा पूरा मिल रहा है तो t मान लिया। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल dt। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब dx ये पूरा का पूरा रख सकते हैं, यूं ही रख सकते हैं, है ना, यूं ही रख सकते हैं। आप एक बार मैं समझा देता हूं, जैसे 3x स्क्वायर है तो इसको यूं ही रख दिया और 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये dt में चेंज हो गया। इसके बाद नो लिखा जाएगा, ओरिजिनल सवाल को छापेंगे e टू द पावर एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, और सबको t और dt में बदलेंगे, e टू द पावर एक्स क्यू को t और 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, किस में चेंज हो जाएंगे, dt में चेंज हो जाएंगे, e टू द पावर t इंटू dt, तो e टू द पावर t प्लस c आपका आंसर आ जाएंगे। और t किसको माना गया है, एक्स क्यू को, एक्स क्यू प्लस c आपका आंसर आ जाएंगे। क्लियर है बात। अब इसी चीज को हम, इसी सवाल को हम यहां पर 3 को उधर शिफ्ट करके देखते हैं कि क्या अलग आंसर तो नहीं आता या सेम आंसर आता है। तो अब इसी सवाल को देखते हैं, इसी सवाल को हम मेथड 2 लिख सकते हैं, इसको मेथड 2 से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स है, तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यू को t मानना है ना, एक्स क्यू को t मानना है, तो एक्स क्यू को t मान लेता हूं। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। अब देखिए dx के साथ सिर्फ x वाला टर्म्स रखना है, ये हम प्रीफर करते हैं, ये हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि सिर्फ dx के साथ जो है सिर्फ x वाला टर्म्स रहे, बाकी सबको dt के साथ चिपका देता हूं, dt/3, है ना। यही काम, इसको आप ध्यान रखिए, इसमें कंफ्यूजन कम होगा और फंसने की संभावना बहुत कम होगी, है ना, नहीं फंसेंगे। ठीक है, ऐसे केसेस में कई जगह पर लोग फंस जाते हैं कि हाँ पूरा नहीं मिल रहा, कुछ हो गया, है ना, कांस्टेंट इधर उधर हो गया, कांस्टेंट की जगह पर कुछ और आ गया, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है किसी किसी को। लेकिन यहाँ पर आप जो है इसको प्रीफर कीजिएगा, dx के साथ सिर्फ x वाला टर्म्स, बाकी सबको dt के साथ चिपका दीजिए, है ना। dx के साथ क्या रखेंगे, x वाला टर्म्स, बाकी सबको किसके साथ चिपका देना है, dt के साथ चिपका देना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, dx के साथ सिर्फ x वाला टर्म्स रखना है, बाकी सबको किसके साथ चिपका देना है, dt के साथ चिपका देना। और ये काम कब करना है, हमेशा करना है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखें, ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन ये काम हम प्रीफर करते हैं और इसमें संभावना कम रहता है गलती होने की, इसलिए जो है ये चीज जो है हम लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं। इसके बाद नो लिखते हैं, नो लिखने के बाद ओरिजिनल सवाल को कॉपी करेंगे इंटू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, जिसके बाद सबको t और dt में चेंज करना है, x स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिएगा यहाँ पर x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये किस में चेंज हो जाएंगे, x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये किस में चेंज होंगे, dt/3 में। ठीक है दोस्त, और e टू द पावर एक्स क्यू को क्या माना गया है, t माना गया है, क्या माना गया है, t, तो e टू द पावर t, और ये 3 तो रहेगा, इसका क्या करना है ना, इसको हटा तो नहीं देंगे ना, है ना, ये तो है ना, इसको भगा देंगे तो ना इंसाफी हो जाएगा इस 3 के साथ, ये तो 3 रहेंगे, है ना, इसको रखना है। ठीक है, ये है पहले से है, ऑलरेडी है, तो ये रहेगा।
ठीक है, और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ये किस में चेंज हो गया, dt बाई 3 में, तो इसके बदले में dt बाई 3 लिख दिया। अब ये 3 गेट आउट कैंसिल, e टू द पावर t इंटू dt, और e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t प्लस c, और e टू द पावर t किसको माने हैं, एक्स क्यू को माने हैं, e टू द पावर एक्स क्यू प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। आपको कुछ लोग को लग सकता है कि सर ये ज्यादा अच्छा लगा, ये है ना, ये थोड़ा सा कुछ अजीब लगा, ठीक है, लेकिन अजीब लगा दोस्त, ठीक है, लेकिन इसको प्रीफर करना है, ठीक है, मैं बोल रहा हूं इसको प्रीफर करना है। इस दोनों को कॉपी कर लीजिए, है ना, दोनों को कॉपी कर लीजिए, फिर हम सवाल पर आएंगे। नेक्स्ट, चलिए मैं नेक्स्ट सवाल पर आता हूं। वो सवाल ये है, यही सवाल है, इसमें कांस्टेंट वाला पार्ट मिसिंग कर देता हूं, और इसमें हम क्या करेंगे, e टू द पावर एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना, 3 को हम हटा दिए, e टू द पावर एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आपको पता है दोस्त कि एक्स क्यू का जो डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर होता है, क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है। 3 तो नहीं मिल रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर यकीनन मिल रहा है, इसलिए हम यहां पर एक्स क्यू को t मान लेते हैं, इसलिए यहां पर क्या मानेंगे, एक्स क्यू को t, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल डी टी, और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल क्या आ जाएंगे, dt बाई 3 आ जाएंगे। इसके बाद नो लिखेंगे और ओरिजिनल सवाल को छाप लेंगे, e टू द पावर एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाएंगे, और e टू द पावर एक्स क्यू को t, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आपका आ गया dt बाई 3, तो 1/3 e टू द पावर t इंटू dt, और e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t प्लस c, और 1/3 e टू द पावर t कहे तो आपका e टू द पावर एक्स क्यू प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। देखिए कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं मिल रहा था, वेरिएबल वाला हिस्सा मिल रहा था। वेरिएबल मिलना जरूरी है, कांस्टेंट मिलना जरूरी नहीं है। अगर मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फिर भी अच्छी बात है, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो सवाल है, e टू द पावर रूट ओवर एक्स इंटू 1/√x इंटू डी एक्स, ये सवाल है। तो इसके सॉल्यूशन में लिखा जाएगा e टू द पावर रूट ओवर एक्स इंटू 1/√x इंटू डी एक्स। तो ये रूट ओवर एक्स, इसको t मानता हूं, रूट ओवर एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है, 1/2√x, 2 नहीं है लेकिन रूट ओवर एक्स यकीनन है, 2 तो कांस्टेंट है, रूट ओवर एक्स वेरिएबल वाला हिस्सा है, ये तो मिलना, वेरिएबल वाला हिस्सा मिलना जरूरी है। कांस्टेंट वाला हिस्सा मिले या नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए यहां पर रूट ओवर एक्स को मैं t मान लेता हूं। रूट ओवर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय क्या आ जाएंगे, 2√x इंटू डी एक्स इक्वल डी टी, और dx के साथ सिर्फ x वाला टर्म्स रखना है। ये बात ध्यान रखिएंगे कि dx के साथ सिर्फ x वाला टर्म्स रखना है। 2 नीचे है, ऊपर जाएगा 2dt, ठीक है दोस्त। फिर नेक्स्ट आगे जो आ जाएंगे e टू द पावर रूट ओवर x इंटू 1/√x इंटू डी एक्स, सबको t और dt में e टू द पावर रूट ओवर x को क्या माना गया है, t माना गया है, ये t हो गया, और 1/√x इंटू डी एक्स किस में चेंज हो गया, 2 इंटू dt में चेंज हो गया, 2 e टू द पावर t इंटू डी टी, ई टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t प्लस c, और e टू द पावर t कहे तो क्या है, रूट ओवर x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो पूरा मिलना जरूरी नहीं है, डिफरेंशिएशन वेरिएबल वाला हिस्सा मिल जाए तो वो काफी है। चलिए सिमिलर वे से और भी एक सवाल ले लेता हूं, जैसे साइन रूट एक्स है इंटू 1/√x इंटू डी एक्स है। तो सॉल्यूशन में लिखा जाएगा इसके कि साइन रूट एक्स इंटू 1/√x इंटू डी एक्स, लेट रूट ओवर एक्स को t मान लेता हूं, 1/2√x इंटू डी एक्स इक्वल डी टी, और 1/√x इंटू डी एक्स इक्वल 2 नीचे है तो 2 ऊपर चला जाएगा, नो लिखेंगे, ओरिजिनल सवाल को छापेंगे, साइन रूट एक्स इंटू 1/√x इंटू डी एक्स, सबको t और dt में, साइन
रूट एक्स को टी माने हैं, 1/√x इंटू डी एक्स, ये 2dt में चला गया और 2 बाहर रहेंगे, साइन टी इंटू डी टी, और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सी आ जाएंगे, और -2 कॉस टी, टी कहे तो आपका √x प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। इसे आप कॉपी कर लें। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x इंटू dx। ये सवाल है 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x इंटू dx। अब इसमें किसको टी मानना है? एक चीज आपको मैं बता दूं दोस्त, वैसे तो पता है सबको, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a टू द पावर x फिर क्या होता है? log a, ठीक है, और टू द बेस e। तो अगर 3 टू द पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएंगे? 3 टू द पावर x log 3 टू द बेस e, ठीक है, ये आ जाएंगे। अच्छा, 3 टू द पावर x ये तो वेरिएबल वाला हिस्सा रहा, log 3 टू द बेस e ये कांस्टेंट वाला हिस्सा है ना, कांस्टेंट वाला हिस्सा इसलिए कि इसमें x y या z नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको t मानते हैं 3 टू द पावर x का, तो 3 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन 3 टू द पावर x इंटू log 3, 3 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन 3 टू द पावर x इंटू log 3 टू द बेस e, है ना। e तो सीधा 3 log 3 भी बोल सकते हैं, e लिखना जरूरी नहीं होता है, लिख देते तो ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 3 टू द पावर x को t मान लेता हूं, 3 टू द पावर x को t मान लेता हूं, 3 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन 3 टू द पावर x, और फिर क्या होगा? 3 टू द पावर x log 3 टू द बेस e और इंटू dx इक्वल dt, है ना। वेरिएबल वाला पार्ट तो मिल रहा है ना, 3 टू द पावर x log 3 टू द बेस e मिले या नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 टू द पावर x इंटू dx dt बाय log 3 टू द बेस e, है ना, log 3 टू द बेस क्या आ जाएंगे? e आ जाएंगे। इसके बाद नो लिखेंगे, ओरिजिनल सवाल को कॉपी करेंगे 3 टू द पावर x इंटू dx, और यहां पर 3 टू द पावर x ये क्या है? t है, ठीक है। इस 3 टू द पावर x को t माने हैं। अब यहां पर 3 टू द पावर x इंटू dx ये किस में चेंज हो गया? dt बाय log 3, dt बाय log 3 टू द बेस e, ठीक है, dt बाय log 3 टू द बेस e। अब इसको मैं 1 बाय log 3 टू द बेस e को बाहर रखता हूं, ये कांस्टेंट है, तो क्या आएंगे? 3 टू द पावर t इंटू dt, ठीक है दोस्त। चलो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, नीचे सही नहीं रहेगा। तो log 3 टू द बेस e को मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो 1 बाय log 3 टू द बेस e को बाहर, तो आ जाएंगे 3 टू द पावर t इंटू dt, ठीक है। अब इंटीग्रेशन की फार्मूला की बात करें, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? a टू द पावर x log a टू द बेस e, है ना, यही होता है log a टू द बेस e। इंटीग्रेशन ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला था, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log a टू द बेस e। इंटीग्रेशन की बात करें तो आपका क्या आएगा? इंटीग्रेशन का फार्मूला a टू द पावर x का इंटीग्रेशन a टू द पावर x log a टू द बेस e, बाय में आता है इंटीग्रेशन में, है ना, जबकि डिफरेंशिएशन में इनटू में आता है, ठीक है। अब यहां पर 1 बाय log 3 टू द बेस e है, तो 3 टू द पावर t का इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, इस फार्मूला के अनुसार 3 टू द पावर t बाय log 3 टू द बेस e प्लस c। अब देखिए यहां पर ये 2 बार आ गया, तो log 3 टू द बेस e का स्क्वायरिंग हो जाएगा, और 3 टू द पावर t किसको माने? 3 टू द पावर x को प्लस c, ठीक है। आंसर आ गया, कॉपी कर लीजिए, अच्छा सवाल था, ठीक है ना। जेई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छा सवाल है ये, है ना, जेई पॉइंट के लिए अच्छा सवाल है, कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कॉपी उम्मीद करते हैं कि कर लिए होंगे।
नेक्स्ट जो अगला जो सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इनटू cosec स्क्वायर x इनटू dx। ये नेक्स्ट सवाल है। इसके सॉल्यूशन में लिखा जाएगा cot x इनटू cosec स्क्वायर x इनटू dx। ठीक है, अब यहां पर किसको टी मानना है? cot x को टी मानना है। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है। माइनस तो नहीं मिल रहा है लेकिन cosec स्क्वायर x यकीनन मिल रहा है, इसलिए cot x को हम टी मानेंगे। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x इनटू dx इक्वल dt और cosec स्क्वायर x इनटू dx इक्वल क्या आ जाएंगे? माइनस dt आ जाएंगे। इसके बाद नो लिखा जाएगा और ओरिजिनल सवाल को छापेंगे cot x इनटू cosec स्क्वायर x इनटू dx। cot x को t और cosec स्क्वायर x इनटू dx ये माइनस dt में चला जाएगा, माइनस बाहर रहेगा t इनटू dt और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 प्लस c और माइनस 1 बाय 2 t कहे तो cot x का स्क्वायरिंग प्लस c आंसर। ठीक है, इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कॉपी कर ली होंगी। नेक्स्ट अगला जो सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स क्यू बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 इंटू 3x स्क्वायर इंटू dx। ये सवाल है, तो इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे tan इनवर्स एक्स क्यू बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 इंटू 3x स्क्वायर इंटू dx आ जाएंगे। और यहां पर tan इनवर्स एक्स क्यू को t मान लेता हूं क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आपको दिख जाएगा। tan इनवर्स एक्स क्यू को t मानेंगे। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर एक्स अंदर वाले को बोलते हैं, अंदर वाला क्या है? एक्स क्यू का स्क्वायर। ठीक है, tan इनवर्स का हो गया और फिर एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर आ जाएंगे इंटू dx इक्वल dt आ जाना है और 1 बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 आ जाएंगे और इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx और 3 इधर गुना में है तो उधर भाग में चले जाएंगे, dt बाय 3 आ जाएंगे, है ना, गुना में है भाग में चले जाएंगे। इसके बाद सबको t और dt में चेंज कर देना है, नो लिखेंगे और tan इनवर्स एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 इंटू dx आ जाएंगे। अब यहां पर देखिए क्या होंगे, 1 बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx ये dt बाय 3 में चला जाएगा। ये चीज किस में बदल जाएंगे? एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 इंटू dx ये किस में चले जाएंगे? dt बाय 3 में चले जाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? आप फाइनली आप देख सकते हैं और ये tan इनवर्स एक्स क्यू को क्या माना गया है? t माना गया है, तो ये t हो जाएंगे। तो फाइनली आप देखिए यहाँ पर स्थिति क्या बनेगी, इंटीग्रेशन ऑफ ये तो t है ना, ये क्या रहा? ये t रहा और ये 3 तो रहेंगे, ये 3 रहेंगे और एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 इंटू dx इसके बदले में क्या लिखा जाएगा? dt बाय 3। देखिए dt बाय 3 पूरे जिसको घेरे हैं ये आपका dt बाय 3 हो गया, dt बाय 3। ये 3 गेट आउट कैंसिल, t इंटू dt और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 प्लस c और t कहे तो आपका क्या आ जाना है? t कहेंगे तो t के जगह पर tan इनवर्स एक्स क्यू का स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि कॉपी कर लिए होंगे। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी सवाल को हम बनाते हैं tan इनवर्स, लेकिन 3 को मिसिंग कर देता हूं, 3 नहीं है, कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं है। तो ये सवाल है तो 3 आपका नहीं है, तो आपको क्या हो जाएगा? यहां तक तो ठीक रहेगा, ऐसे ही रहेंगे। थ्री नहीं है दोस्त, है ना, तो tan कांस्टेंट वाला पार्ट मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो tan इनवर्स एक्स क्यू को ही t मानना है और ये आ जाएंगे। इसके बाद dt बाय 3 आ जाएंगे। इसके बाद जो है क्या लिखेंगे? नो लिखेंगे, ओरिजिनल सवाल को छापेंगे tan इनवर्स एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 6। तो सबको t और dt में बदल देंगे। ये तो आपका इसको क्या माने हैं? t माने हैं, तो ये t
ठीक है, ये t आ गया और इसके बाद जो है x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 इंटू डी एक्स किस में चला जाएगा, dt में चले जाएंगे। और अब आपका आ गया t इंटू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू डी टी, और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और t कहे तो tan इनवर्स एक्स क्यू का स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया दोस्त, है ना, dt बाय 3 है ना, dt बाय क्या है 3 है, तो आपको इसके बदले में क्या लिखना है, dt बाय 3, ठीक है। और ये dt बाय 3 तो चलो dt बाय 3 आ जाएंगे तो 1 बाय 3 बाहर रहेंगे, t इंटू डी टी कहे तो 1 बाय 3 t का t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और 1 बाय 6 t स्क्वायर प्लस c, और 1 बाय 6 t कहे तो आपका tan इनवर्स एक्स क्यू का स्क्वायर प्लस c, दैट्स ऑल, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसे भी, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट जो सवाल है, tan इनवर्स tan रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स। सोल्यूशन में लिखेंगे tan रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो tan रूट एक्स को t मान लेता हूं, tan रूट एक्स को t मान लेता हूं, tan का सेक स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स का 1 बाय 2 रूट ओवर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल डी टी, और सेक स्क्वायर रूट ओवर एक्स बाय रूट ओवर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल 2 डी टी। और इसके बाद देखिए tan रूट एक्स का डिफरेंस, ज्यादा से ज्यादा टर्म्स को t मानना चाहते हैं ना, इसलिए tan रूट एक्स को t मान लिया, सेक इसका रूट एक्स का 1 बाय 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल डी टी, और नो लिखेंगे, और tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट ओवर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। और tan रूट एक्स को मैंने t माना है तो ये t हो जाएंगे, और सेक इसका रूट एक्स इंटू डी एक्स ये किस में चेंज हो जाएंगे, 2 dt में, तो t इंटू क्या आ जाएंगे 2 dt, और t 2 तो बाहर रहेंगे, t इंटू डी टी आ जाएंगे, और 2t स्क्वायर बाय 2 प्लस c ये कैंसिल, और t का वैल्यू tan रूट एक्स का स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर आ गया है। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखो दोस्त, शुरू से आप लेक्चर 1 2 3 4 5 इस तरह से देखिए, मिसिंग कीजिएगा, सीरियसली इंटीग्रेशन को नहीं लीजिएगा। मैं पहले भी बोला हूं कि इंटीग्रेशन जब आपको सीरियस ले लेगा आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। आप कितनों मेरे को गाली दे दीजिए, मेरे को जो करना है कर दीजिए, आप कहीं भी किसी भी टीचर का देख लो, कुछ नहीं समझ में आने वाला। इसलिए पर्सनली सबसे रिक्वेस्ट है दोस्त कि सीरियसली लीजिए और इसको बैक टू बैक आप देखते जाइए, लेक्चर 1 2 3 4 5 एक भी लेक्चर को मिस मत कीजिए, और टाइम पर देखिए। आप कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि चलो भैया ठीक है देखेंगे बाद में देखेंगे। भाई साहब मैथमेटिक्स है, एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। आप नहीं देंगे टाइम, बाकी जो चीज़ों में टाइम देंगे, मैथ में टाइम नहीं देंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। भाई साहब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में 99 नहीं ला सकते हैं, 98 99 नहीं ला सकते, मैथ में ही ला सकते हैं। तो इसलिए मैथ में थोड़ा टाइम दिया कीजिए, ठीक है दोस्त। अगर टाइम दोगे तो ज़्यादा बेहतर, आपके लिए आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, है ना। तो आप टाइम दीजिए, है ना, ज़्यादा बेहतर होगा। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, है ना, ऐसा इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप मैथ को ध्यान नहीं दो। और जो लोग नहीं दे रहे हो ध्यान भैया, है ना, बिल्कुल आपका अच्छा परसेंटेज बोर्ड एग्जाम में आ ही नहीं सकता है, चाहे आप कितनों भी फिजिक्स पढ़ लो, कितनों भी आप केमिस्ट्री पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और हाई परसेंटेज आपको लाना है तो आपको मैथ सीरियसली पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, किताब लगाना ही पड़ेगा। आपको जो भी सवाल करवा रहा हो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना ही पड़ेगा। आप नहीं रखेंगे, नहीं लेंगे तो क्या होने वाला है ऊपर वाला ही जानता होगा, ठीक है। और दूसरी बात, तो अभी तो लॉकडाउन है दोस्त, कब खुलेगा, क्या होगा, नहीं होगा, इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, ठीक है।
बहुत सारे बच्चे मेरे को रोज़ मैसेज आते हैं, 10 मैसेज 15 मैसेज डेली आते हैं कि सर कब खुल रहा है। भाई साहब हम तो, मेरे अंडर में थोड़ी है कि हम कब खोल देंगे, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। आप जब आएगा है ना, हम लोग को आएगा कि भैया खोल दो तो खोल देंगे, ठीक है ना। तो लेकिन अब क्या कब खुलेगा, सिलेबस क्या होगा, कब एग्जाम होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये सरकार डिसाइड करती है, ये अजीज डिसाइड नहीं करता है और आज तक डिसाइड ही नहीं किया है। इससे मानसिकता स्पष्ट हो जाता है कि क्या बच्चे के साथ शिक्षा के स्तर को कहाँ ले जाना चाहता है, ठीक है। और यही चीज़ लगातार कंटिन्यू रहे, यही चीज़ जारी रहे तो क्या होने वाला है आपके साथ तो पता नहीं, है ना। एक लय बरकरार, एक लय जो जैसे रिदम पढ़ने का जो होता है, जब हम लोग क्लास में आते थे एकदम पढ़ने का लय था। अब देखिए जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो धीरे धीरे लय आपका खत्म हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ इस बात को, ठीक है, समझ रहा हूँ। आपको देखने में, वीडियो देखने में इंटरेस्ट नहीं आता है, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है, आप घरेलू माहौल में ढल चुके हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो वो आपके लिए ठीक है, ये तो चलते रहता है ना, ये होगा आपके साथ, होगा, हर किसी के साथ होता है। तो लेकिन दोस्त आपको दिमाग को समझाना पड़ेगा कि अपने तरफ से तैयार रहना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सरकार कर सकती है। हो सकता है कि मार्च में एग्जाम ले ले, हो सकता है कि अप्रैल में एग्जाम ले ले, हो सकता है कि एग्जाम ही नहीं ले, हो सकता है कि सिलेबस आधा करेगा, लेकिन सिलेबस आधा भी करेगा तो किधर से करेगा, ठीक है ना, ये भी एक समस्या है। तो हर तरह की बातें दोस्त, है ना, हर तरह की बात है। लेकिन मैं तो आपको एडवाइस यही करूंगा कि आप अपने तरफ से तैयार रहिए, आप दूसरे के भरोसे मत रहिए कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्या होगा नहीं होगा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अपने तरफ से अपना तैयारी पूरी रहनी चाहिए, भगवान भरोसे नहीं रहना चाहिए। अगर रहोगे तो फिर तो गए, आप काम से गए, ठीक है। ऐसे भी पढ़ाई का रिदम आप सबका खत्म हो रहा है और भी खत्म हो जाएंगी, ठीक है दोस्त। तो पढ़ा कीजिए, है ना, सीरियसली पढ़ा कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए पढ़ाई पर, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। कुछ लोग सोचते कि चलो क्या है नहीं है, कुछ लोग तो ये भी सोचते कि चलो ये क्या मैथ का फैकल्टी है, ठीक है, ऐसे बोलते रहता है, रेगुलर बाय रेगुलर बोलते रहता है, कितना उतना ध्यान देंगे। भाई साहब अभी जो आपका जो टाइम चल रहा है ना, ये पढ़ाई का ही टाइम चल रहा है ना। आप पहले पास कर लीजिए, है ना, बोर्ड एग्जाम अच्छे से पास कर लीजिए, जेईई क्वालिफाई कर लीजिए, ठीक है। आपको कोई रोके टोकेगा नहीं कि आगे आपको क्या करना है नहीं करना है, क्या बनना है नहीं बनना है, ठीक है। तो लेकिन ये काम पहले करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे दोस्त बुरी तरह से फंसेंगे, है ना, बुरी तरह से फंसेंगे। हम लोग फंस चुके हैं और इंडिया में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि भैया थाईलैंड की तरह स्कूल खोल दें और उस तरह से सारे सिस्टम लगा दें कि एक दूसरे से कोरोना भी नहीं फैले। उस तरह का नहीं है इंडिया के पास ताकत जो ऐसा कर सकता है इंडिया, ठीक है। तो एबिलिटी नहीं है, अगर एबिलिटी रहता तो अभी तक बंद क्यों है ना, ये भी एक सवाल है, ठीक है। क्योंकि पूरे दुनिया में तो एक ही साथ आया था कोरोना, ठीक है। तो खैर जो भी बातें हैं, है ना, मैं किसी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट है वो चीज़ मैं आपको रख रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।